सुनाओ वारी एनर्जीज। अब देखिए 2899 पर क्लोजिंग हुई है एंड 1% ऊपर की क्लोजिंग मिली है इस खराब बाजार में, जहां पर 4 से 5 या 5 से 10% के आसपास के शेयर में गिरावट है। कोई भी स्टॉक आप पकड़ लीजिए, बट यहाँ पर ये काफी बड़ी बात आ जाती है कि इसके अंदर बिकवाली नहीं लगाई है। 2 दिन हो गए हैं, बट क्रूसियल जगह पर है वारी एनर्जीज। होल्ड कर पाएगा या नहीं ये एक देखना है। तो देखिए कल का दिन बीच है एंड परसों यहाँ पर फ्राइडे के दिन की हॉलीडे, सैटरडे संडे मंडे को यहाँ पर वॉरी एनर्जीज के नंबर है 18 नवंबर को। ये Q4 के सॉरी Q2 के नंबर जो है वो डिक्लेयर करेगा एंड उसके बाद ही इसके अंदर मूव बनेगा, एक्शन बनेगा काफी बड़ा, जिस तरह भी बनना है, हायर साइड या लोअर साइड, क्योंकि हमने प्रीमियर एनर्जीज के नंबर आते देखे। अब यहाँ पर वॉरी एनर्जी से एक्सपेक्टेड यही है कि प्रीमियर एनर्जीज जैसे ठंडे नंबर यहाँ पर लेकर ना आए एंड यही नंबर से यहाँ पर दिशा तय करेंगे वॉरी एनर्जीज के। पर मैं बता दूं मार्केट का इतना बुरा हाल है ना कि कोई भी स्टॉक अपनी दिशा तय कर ही नहीं सकता, चाहे जितना भी अच्छा नंबर ले आए, चाहे जितना भी यहाँ पर खराब नंबर ले आए। खराब नंबर ला रहे हो तो यहाँ पर जो है ना बिल्कुल ही ढहे चले जा रहे हैं, बट अच्छे नंबर लाने के बाद भी आप अपनी दिशा तय नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ी बात। अब मैं आपको बात बता दूं कि मार्केट के अंदर कितना प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पर ये स्टॉक नहीं चल पा रहा तो सिर्फ और सिर्फ मार्केट की वजह से। यहाँ पर मार्केट के अंदर अब यहाँ पर ऑफिशियली आप कह सकते हैं कि मार्केट बियर मार्केट बन चुका है। यानी कि आज की डेट से अब तक का जो 10% का करेक्शन था मार्केट के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ एक करेक्शन था। बियर मार्केट में अब स्टार्टिंग हो गई है निफ्टी की। अब वो मैं ये क्यों कह रहा हूं, कल यहाँ पर ना बहुत बड़ा टेस्ट है। आज हम 200 डेमा पर ही बंद हुए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं बच गए रे बाबा, बच गए, नहीं बच गए बॉस। 23,560 पर ही क्लोजिंग है ना आपकी। यही तो आपका 200 डेमा है। यहीं पर बिल्कुल 200 डेमा पर ही क्लोजिंग हुई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। अब यहां पर अगर हम इसके नीचे ट्रेड करने लगे 1-2 दिन, तो समझ लीजिए कि यहां पर और ज्यादा गिरावट आनी है एंड ये निफ्टी ना 1 जनवरी के प्राइसिंग पर जाए 21,700 की तरफ मुड़ जाएगा। क्योंकि मोस्टली जो स्टॉक्स हैं वो 1 जनवरी की जो प्राइसिंग है वहां तक पहुंच गए हैं। बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो पहुंच गए हैं। बहुत सारे तो स्टॉक 1 जनवरी के प्राइस को जो है ना उसको तोड़कर नीचे चले गए। वो इंडेक्स सिर्फ रह गया है 1 जनवरी के प्राइसिंग, क्योंकि उसमें ना आपका बहुत सारी चीजें जो है वो हम जो डाइजेस्ट कर बैठे थे उस वक्त, जो स्पेकुलेशन में सारी चीजें चल रही थी, जैसे आप एकदम जो है ना बस बढ़ाए चले जा रहे थे, वो अभी डिस्काउंट हो रही है। तो ये बात है, अगर हम इसके नीचे ट्रेड करने लगे बहुत खराब होगा। लेकिन अगर एक बाउंस भी आया तब भी यहाँ पर जो है ना हम चैनल को तोड़कर नीचे है, तो वो चैनल ना आपको ऊपर नहीं जाना है। वो चैनल का प्राइस है वो 23,970, 24,000। तो हम 24,000 को क्रॉस कर ले, ये बहुत बड़ी बात है। इवन 24,050 तक पहुंचेंगे, वहां से बिकवा लिया जाएगी। तो ये यहाँ पर ना अभी निफ्टी का सिनेरियो बहुत ही खराब हुआ है। ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बियर मार्केट में ना अब यहाँ पर एंटर कर गए। अब फाइनेंशियल स्टॉक टूट रहे हैं, जैसे कि HDFC बैंक, जैसे कि यहाँ पर आपका ICICI बैंक। अब इससे आपका क्या लेना देना है वॉरी एनर्जीज का? भाई निफ्टी ऊपर रहेगी तभी तो आप जो है वो सही से कंफर्टेबली वर्क कर पाएंगे, अदरवाइज सब तो सेल करने लगेंगे, ट्रेडर बेचने लगेगा। समझ रहे हैं ना? तो अगर निफ्टी में सेलिंग रहेगी आप हायर साइड नहीं जा पाएंगे। 1-1.5% में क्या ही आपको जो मूव मिल गया, कुछ नहीं मिल गया। जबकि आप टफ जोन में बचाने की कोशिश कर रहे हैं वारी एनर्जी, लेकिन मार्केट अगर यहाँ पर जो है ना टपक गया तो वारी एनर्जी कितना दूर तक यहाँ पर बच पाएगा। बट ना यहाँ पर ना मार्केट सही था। हम ABB इंडिया से कंपेयर करते थे एंड उससे मैं आपको बताता कि 15 टाइम यहाँ पर ना बुक वैल्यू होना चाहिए। वो तो होना ही चाहिए, आपको वैल्यू मिलनी चाहिए, बट वो ABB इंडिया गिरने लगा तो वो वारी एनर्जीज का भी नीचे आ गया प्राइस। तो अब वो कैसे आप सेट करेंगे, कैसे टैकल करेंगे? क्योंकि हम तो जो आगे चल रहे हैं उनको देखकर ही हम समझ रहे हैं ना कि वॉरी एनर्जीज को कहाँ होना चाहिए। अब वो थोड़ा सा प्राइस टू बुक वैल्यू इधर उधर होएगी तो वो अपना भी यहाँ पर ना प्राइस टू बुक वैल्यू होगी। तो अभी रिस्क है। अब वो डायलॉग मत बोलेगा कि रिस्क है इसका, क्योंकि ना वो बहुत सारे लोग ना अब चिड़चिड़ापन होने लगा है। ये रियल बात है। स्कैम 1992 देखकर निवेश कर बैठे एंड वो चीज ना बहुत खराब चलेगी। 66.83 का पी रेशियो है एंड 81.66 पर। बहुत अच्छी बात है कि आपका वो जो पी रेशियो है ना वो इंडस्ट्री पी से 2 गुना ऊपर या 1.5 गुना ऊपर काम नहीं कर रहा।
मतलब आप 150 के आसपास के पीई पर होते तो सोचिए क्या होता, आपका डर का लेवल क्या होता। अब 21.75 टाइम पर हेवी भी इंडिया ट्रेड कर रहा है, आप कर रहे हैं 9.89 टाइम पर, 10 से घटकर आ गए हैं नीचे। अब यहाँ पर देखते हैं बॉस, यहाँ पर क्या रहता है, बट टूट रहा है। और जैसा कि मैंने बताया 200 डेमा के नीचे अगर ट्रेड करने लगा, क्लोजिंग देने लगा, तो वो और टूटेगा। ऐसे में वॉरी एनर्जीज का प्राइस कहां पर जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ना सब टूट रहे हैं, सब कुछ टूट रहा है। ऐसे में आप प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते कि यहाँ से हम चल पड़ेंगे या बच जाएंगे। अब वो ट्रम्प का लेना देना जो है ना, वो क्रिप्टो तक है। ट्रम्प ने बोला था क्रिप्टो को हेवन बना देंगे, यूएस को क्रिप्टो हेवन बना देंगे। तो वो क्रिप्टो में जाओ ना, आप क्रिप्टो में जाओ। अब आप जो है सोलर स्टॉक तोड़ दी कि ट्रम्प आ गया, वो तो सपोर्ट ही नहीं करता रिन्यूएबल एनर्जी, बच्चा बच्चा सपोर्ट करता है आज की डेट में क्लाइमेट देखकर, ठीक है ना। वो अपॉर्चुनिटी तो क्रिएट करी है। अब वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी है ट्रम्प की बात से, जबकि ट्रम्प ने बोला तक नहीं है, वो सिर्फ हवाबाजी चल रही है उसके बेस पर। यहाँ पर जो है तोड़ दिए ये स्टॉक, एक खबर आई एंड बस टूटने स्टार्ट हो गए। उसने अपॉर्चुनिटी तो क्रिएट कर दी, बट मार्केट को कहाँ ले जाओगे, बात तो इतनी सी है बॉस। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी तो क्रिएट हुई, मार्केट भी कहाँ ले जाओगे, मार्केट में गिरना तो था ही, तो बस यही हाल था। यहाँ पर अगर आप देखें सेफ हेवन तो नहीं बचा, सेफ हेवन तो नहीं बचा, छिपने की जगह जो कहते हैं ना टीवी पर, वो तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ भी हो सकता है। अभी क्या है, 2 दिन से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट लेवल क्या है भैया, 3000 से गिरावट आ रही है, 3010 से गिरावट आ रही है। इसके ऊपर क्लोजिंग देना यही सबसे बेस्ट होगा। इवन 2-3 दिन दे जाए तब जाकर बेस्ट होगा, ये सबसे बढ़िया बात है। सपोर्ट के लिए भैया एक ही जगह है, 2710 और 2620। ये मेरा पर्सनल व्यू है भैया। यहाँ पर मैंने ये जो रेजिस्टेंस बन गई थी पहले दिन, उसको हम क्रॉस किए तो वो रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता। तो वो 2620 का जो टॉप बना था वो मेरे लिए अब सपोर्ट की तरह काम आएगा। यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनी, सॉरी यहाँ पर ना, इस जगह पर बिकवाली आई थी, 2710 से सपोर्ट लेकर घूमा था। यानी कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए की रेंज है। ये 100 रुपए की रेंज में कहां से कब बाइंग आ जाए पता नहीं, लेकिन इस 100 की रेंज से नीचे काम करने लगा तो ये मेरे लिए डर बनाएगा, बस इतना सा है। हम इसके नीचे क्लोजिंग दे गए, यानी कि 2620 के नीचे क्लोजिंग दे गए, 1-2 दिन चल पड़े इसके नीचे, तो समझ लिए कि जो प्राइस हम छोड़ गए थे 2300-2400 के आसपास, वो आ गए। अब इसमें आप चाहे जितने भी फंडामेंटल लगा लो, कुछ भी लगा लो, चाहे प्राइस टू बुक वैल्यू 15 पर होने चाहिए या 15 का 25 पर होने चाहिए, सारा का सारा फेल है इस मार्केट के अंदर। क्योंकि एक तो बाइंग करने वाले को डर, दूसरा शॉर्टर बैठा है। अब वो बाइंग करने वाले की हालत ही बाइंग करने वाली नहीं है, तो वो मार्केट तो चलता तो इसी पर है, बाय और सेल पर। सिंपल सी बात है, लिक्विडिटी नहीं होगी बाइंग के लिए तो फिर वो क्या ही मतलब है। तो ये बात आ जाती है। थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा शांत रहिए, एकदम जो है ना पागल मत होइए, क्योंकि ना यहाँ पर ना थोड़ा सा बच बचा के रहना जरूरी है। खासकर इस निफ्टी के पॉइंट पे, या तो निफ्टी यहाँ से बदल जाए, जो कि लग नहीं रहा है, बाउंस आ सकता है लेकिन वो बाउंस टिकेगा नहीं। बहुत बड़ा चैनल ब्रेक किया है 1 साल का, तो वो देखते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे अभी मार्केट प्रेडिक्शन में, तब अपन बात करेंगे कि बियर मार्केट में कैसे आज की डेट में एंटर किया है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी रहे, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए। वीडियो देखने को तो धन्यवाद दोस्तों।